बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस उम्मीद के साथ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे ट्रांसनेशनल रिप्रेशन पर। आज की तारीख दिसंबर 13 सैटरडे नाइट है टोरंटो के टाइम के मुताबिक। एंड फॉर द व्यूअर्स हु डोंट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, आई वांट देम टू नो देयर विल बी सबटाइटल्स एट द बॉटम। यू कैन रीड थ्रू व्हाट वी आर ट्राइंग टू से हियर। और मैं सबटाइटल्स खास तौर पे इसलिए लगाना चाहता हूँ कि जो पिछला वीलॉग मैंने किया था, जिसमें मैंने शाज़ेब खानज़ादा, इकरा खालिद, पैट्रिक ब्राउन और शाहिद भट्टी के बारे में जो मैंने बात की थी अता तारड़ का इंक्लूजन करके, उसको शायद मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने मिस ट्रीट किया है या मेरे खिलाफ भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है, विच इज़ अनदर रीज़न फॉर मी टू टॉक अबाउट ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। ट्रांसनेशनल रिप्रेशन होता क्या है कि जब भी कोई एक मुल्क अपनी हदूद से बाहर जाकर अपने शहरियों को, अपने सहाफ़ियों को, अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, सोशलिस्ट को, एक्टिविस्ट को धमकाने या डराने की कोशिश करता है। पूरी दुनिया में ऐसे कई कहानियां और किस्से मिल जाते हैं, लेकिन मैं आज खास तौर पर पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी शहरियों की बात कर रहा हूं। और मेरा फोकस कनाडा पर ज्यादा होगा क्योंकि मैं खुद एक कनेडियन शहरी हूं। नाजरीन, मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूं कि ट्रांसनेशनल रिप्रेशन यानी अगर आपकी गवर्नमेंट या आपके किसी और मुल्क में जिनकी जुडिक्शन, लीगल जुडिक्शन जिस इलाके में आप रहते हैं बिल्कुल नहीं है, इसके बावजूद आपको खामोश करवाने का तरीका डर, खौफ या आपके रिश्तेदारों को हरासा करना या आपकी प्रॉपर्टीज को सीज करना, या अगर आपके दिल में भी ये डर पैदा किया जाए कि आप खामोश रहें, आप कोई बात ना करें, आप अपना ओपिनियन ना दें, आप इख्तलाफ राय ना रखें, तो ये सब चीज़ें ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में आती है। नाजरीन, पिछले कुछ दिनों से मैं सोशल मीडिया पे जब देखता हूं कि लोग अक्सर एक कमेंट बड़े आराम से कर देते हैं जब भी इख्तलाफ राय हो कि तुम पाकिस्तान आओगे तुम्हें पता चलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दिस एक्चुअली कम्स इन अ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन थ्रेट, यानी ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन की एक धमकी है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यू शुड डेफिनेटली इन्फॉर्म आरसीएमपी अगर आपको लगता है कि आप ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का शिकार हैं, चाहे आपके दिल में ही खौफ क्यों ना हो। तो आरसीएमपी यानी कनेडियन माउंटेन पुलिस, और जो कनाडा में नहीं रहते उनको बताना चाहता हूं कि अपनी फेडरल पुलिस को या फेडरल अदारों को इस बारे में जरूर बताएं। इसके साथ साथ आप अपने ऑफिशियल्स, एमपीज, एमपीपीज, मेयर्स, काउंसलर्स को ईमेल कर सकते हैं, अपने जज्बात उनको बता सकते हैं कि अगर आपके दिल में ये डर है, ये खौफ है, ये नहीं होना चाहिए। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इफ यू आर अ कनेडियन नेशनल, और खास तौर पे कनेडियन शहरियों के बारे में ये बात कर रहा हूं, इफ यू आर अ कनेडियन नेशनल्स, द लॉ of Canada protects you. It makes sure that their citizens are safe and protected by external harm. ये हमारी गवर्नमेंट की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब हम की बात कर रहे हैं तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इख्तलाफ राय का हक है जब तक हम जिस मुल्क में मौजूद हैं उसके बायलॉज, उसके कानून, उसकी मॉरल, एथिकल और सोशल वैल्यूज को क्रॉस नहीं कर रहे या वो लिमिट पार नहीं कर रहे, तो आप इख्तलाफ राय रख सकते हैं। मैं आपको इसकी मिसाल ऐसे भी दे सकता हूं कि यहां पर आप किसी भी इदारे की करप्शन के खिलाफ खुलकर बात कर सकते हैं, किसी भी पॉलिटिशियन के बारे में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, किसी भी अफसर के बारे में विसल ब्लो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि करप्शन है तो आप विसल ब्लो कर सकते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर सकते हैं। अगर आप ये कनाडा में बैठे हुए कनेडियन अदारों के साथ कर सकते हैं, तो व्हाट इज अ हार्म, व्हाट इज देयर, हाउ इज देयर एनी हार्म फॉर यू टू टॉक अबाउट एन इंस्टीट्यूट, अ गवर्नमेंट ऑफिसर, a corrupt police officer, or someone who's been threatening you in public? ये आपका हक है, आप डरे बगैर अपने हक को इस्तेमाल करें। अगर आपके हक को कोई रोकता है तो उसे रिपोर्ट करें, अपने एमपी, अपने पुलिस को रिपोर्ट करें और अपने एमपीपीज, एमपी को मुत्तला भी करें। मैं यहाँ पर खास तौर पे कनेडियन पाकिस्तानियों को ये बात बताना चाहता हूँ, फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, कहीं पे भी अगर आपको धमकाया जाता है ऐसी धमकियों से, क्योंकि मुझे रिसीव हुई है, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं शायद देखूंगा अगर मैं स्क्रीनशॉट लगाना चाहूँ, आई कंसीडर इट कि आप पाकिस्तान आए तो फिर आपको देखते हैं। इसी तरह मुझे एक स्टोरी का पता चला था कि किसी एक और शख्स ने जिसने वीलॉग बनाया तो उसके भाई को पाकिस्तान में उठा लिया गया और उनको फिर वहां से धमकाया गया, डराया गया कि आप माफी मांगे, आप रिटर्न में स्टेटमेंट दें। तो इस तरह की चीजें हुई हैं, लेकिन ये
قانون کی حدود سے باہر ہیں، یہاں پر بیٹھے ہوئے آپ اپنی رائے کا اظہار دے سکتے ہیں. کینیڈا gives you the freedom of speech, freedom of expression, اور خاص طور پہ پبلک فگرز کے بارے میں. میں آپ کو کچھ ایگزامپلز دینا چاہتا ہوں کہ پچھلے دنوں ایک بھائی صاحب نے میری بھی ایک ویڈیو لگا دی کہ میں پاکستان آرمی کے خلاف چینٹنگ کر رہا ہوں، نعرے بازی کر رہا ہوں. دس کمز انڈر ٹرانسنیشنل ریپریشن تھریٹ، اور میں اس کو آر سی ایم پی سے ڈسکس بھی کر چکا ہوں. بیکاز ایک تو وہ پکچر پاکستان آرمی کے خلاف جو میری ویڈیو تھی وہ آؤٹ آف کانٹیکس تھی، لیکن میں اس کے بارے میں بات بھی نہیں کروں گا کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں بات کرنا بھی فضول ہے، دیر ویسٹ آف ٹائم. لیکن آپ اگر پبلک میں کھڑے ہیں اور پبلک اوپینین یہ ہے کہ وہ پاکستان آرمی پر غصہ ہے اور کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر کسی کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ انہیں روکے. اور اگر وہ انہیں زبردستی روکنے کی کوشش کرتے ہیں، فار ایگزامپل اس شخص نے یہ کہا کہ ہم کیونکہ آرمی کے خلاف آپ نے بات کیا تو ہم میک شور کریں گے آپ کو کمیونٹی میں رہنے نہ دیں، آپ کو کمیونٹی سے انوالو نہ ہونے دیں. دس کمز انڈر another threat which is a local threat کہ آپ یہ کیسی بات کر سکتے ہیں، آپ ایسے کیوں کر سکتے ہیں. میرا اس ویڈیو بنانے کا مقصد جو ہے وہ کنیڈین پاکستانیوں کو خاص طور پر ایجوکیٹ کرنا ہے کہ اگر آپ ٹرانس نیشنل ریپریشن کا شکار ہیں یا آپ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ٹرانس نیشنل ریپریشن کا شکار ہے، تو آئی ایکچولی ریکویسٹ آل آف یو ٹو گیٹ یونائٹیڈ، کیونکہ ہمیں یونائٹیڈ ہونے کی ضرورت ہے. کچھ سال پہلے ہم پاکستان سے ووٹنگ رائٹ کی بات کر رہے تھے، اور آج ہم پبلک پلیٹ فارم میں، سوشل پلیٹ فارم بات کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں. سم تھنگ ہیز چینجڈ، اینڈ فار دیٹ اینڈ فار آور رائٹس اینڈ فار دا رائٹس آف آور چلڈرن اینڈ فیوچر جنریشن اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ وی یونائٹ. Start writing to your MPs, start writing to your leaders, start reporting it to the Canadian police. This is Salman Arshad. See you next time.